जब पूरी दुनिया श्री कृष्ण के भक्ति रस में डूब रही है तो ब्रजमंडल तो उसमें और ज्यादा महारस बरस रहा है। भक्ति का, श्रद्धा का, वात्सल्य का, प्रेम का, आनंद का, उमंग का, वो सारे रस, कहीं भक्ति की खुशबू है तो कहीं लोगों के बीच आस्था की ये ज्योति जल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में 5252 दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण का इतिहास के पन्नों में जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक 5252 साल पहले कान्हा ने जन्म लिया था, लेकिन शास्त्र और पुराण कहते हैं कि ये लाखों साल पहले की बात है। लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य आए हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है तो 5252 दीप यहाँ जलाए गए हैं। ब्रजवासी जहाँ पर जो प्रतिकृति बनी है गिरिराज जी की, उस गिरिराज जी की प्रतिकृति पर यहाँ कृष्ण जन्म स्थान में ब्रजवासी दीप जला रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। यानी ऐसा जहाँ भक्ति की जगरमगर तो है, साथ ही आनंद की उमंग भी है, खुशबू है, सुगंध है। कुल मिलाकर ये देखें तो ये कृष्ण जन्म स्थान का परिसर अद्भुत छटा से जगमगाया हुआ है। दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं ताकि वो आनंद की उमंग महसूस कर सकें, कान्हा के जन्म की जो ऊर्जा है उसे महसूस कर सकें। वो ऊर्जा जो न सिर्फ वात्सल्य का संचार करती है, भक्ति का संचार करती है और साथ ही आनंद और उमंग के साथ एक नए कृष्ण के एक नए युग का आरंभ करती है। क्योंकि हर आदमी, हर भक्त के अंदर एक वृंदावन है, एक गोकुल है, एक कान्हा है, एक राधा है और कभी कभी वो वसुदेव और देवकी भी उसके अंदर है, नंद और यशोदा भी, गोपी का भाव भी, राधा के संभावना भी। कान्हा के जन्म महोत्सव के लिए पूरा ब्रजमंडल भक्ति रस में, आनंद के रस में सराबोर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आनंद और भक्ति की। गंगा यमुना बहाने वाले ध्रुव शर्मा और स्वर्णश्री शर्मा हमारे साथ हैं। तो आपने अभी बहुत आनंद दिया सारे लोगों को, और ये जो जन्माष्टमी का उत्सव है वो कैसे हर एक आदमी के अंदर एक वृंदावन है, एक कान्हा, एक गोकुल है, एक नंद यशोदा है, वसुदेव देवकी है। ये देखिए जो ब्रज है ये कोई, हम लोग कहते हैं ना कि हमें ब्रजवासी हम लोग बन जाएं, हमें ब्रज मिल जाए, ब्रज का वास मिल जाए। लेकिन देखिए ब्रज का वास जब ही संभव है जब आपके मन में ब्रज बसे। तो ठाकुर जी का नाम आप पवित्र मन से, पूर्ण रूप से, प्रेम से लें। और ये जन्माष्टमी का महोत्सव हमें यहाँ पर मथुरा में जन्मभूमि पे बनाने का मौका मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही ये मौके हमें मिलते रहें, ठाकुर जी के ब्रजवासियों का प्रेम हमें मिलता रहे। क्योंकि जो प्रेम है ब्रजवासियों से ही आपको मिलता है, और जब तक ब्रजवासियों से प्रेम नहीं मिलेगा तब तक ब्रज आपके मन में नहीं बसेगा। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही ठाकुर जी का नाम, राधा रानी का नाम हम लोग उनके सानिध्य में लेते रहें और ऐसे ही जीवन बीते। राधे राधे। स्वर्णा जी, ये जो भाव आते हैं स्वरों में, लोग, मैंने देखा कि लोग कोई रो रहे हैं, कोई भक्ति में नाच रहा है, कोई झूम रहा है, तो ये क्या प्रताप है? जब तक भाव ना हो, अब हमारे हृदय में, हमने ऐसा सुना है बचपन से कि जब तक वक्ता के दिल में भाव नहीं होता तब तक श्रोता भाव में नहीं आ सकता। तो जब तक हम ठाकुर जी के प्रति समर्पित नहीं हो सकते, हम वो भाव भी श्रोताओं तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये कृपा ही है, जो भाव हमारे हृदय में, हम उसको वहां तक पहुंचा पाते हैं और लोग उस भाव को ले पाते हैं और उसी तरीके से प्रतिक्रिया भी कर पाते हैं। तो ये सब कृपा ही है। ये भाव का ही प्रभाव है कि जब यहाँ पर मंच से गायन होता है लोग झूमते हैं आनंद में। और सिर्फ यही नहीं, जो जहाँ सुनता है वहीं झूमता है, क्योंकि वहीं उसके हृदय में कान्हा के जन्म का आनंद, कान्हा के जन्म का उत्सव, कान्हा के जन्म की उमंग, कान्हा के जन्म की तरंग पैदा होती है। और वो तरंग ऐसी कि सारी जिंदगी उसको घुमाए रखती है, झुमाए रखती है। भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मदिन यहाँ श्रीधाम मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर अद्भुत उत्सव और हजारों साल की परंपरा, कैसे इस बार उसमें नई चीजें लगेंगी। श्री कृष्ण जन्म संस्थान के सचिव हमारे साथ हैं कपिल शर्मा जी। कपिल जी, इस बार जन्माष्टमी को लेकर क्या क्या तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई? अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्म भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मदिन
बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर जी सोम चंद्रिका पोशाक को धारण करेंगे और पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान को 5,251 दीप अर्पित किए गए हैं और श्री ठाकुर जी का ये जो महोत्सव है, जो देव देवादिदेव महादेव भी जिसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उसके बहुत ही भव्यता के साथ में मनाया जाएगा। मुख्य जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन के साथ में प्रारंभ होगा। तदुपरांत भगवान को 1008 कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन किया जाएगा। सहस्त्रार्चन के उपरांत रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा। प्राकट्य के साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मृदंग झांझ मजीरे और डमरुओं की मधुर मंगल ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा और भगवान की प्राकट्य आरती शुरू हो जाएगी। भगवान के जन्माभिषेक का मुख्य अभिषेक, प्रथम अभिषेक कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय के पयोधर दूध की धारा से होगा। तदुपरांत संस्थान के अध्यक्ष पूज्य चरण महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में भगवान का पंचामृत बनौषधियों केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के साथ में जन्माभिषेक होगा। रात्रि 12:50 पर भगवान की शंकर आरती होगी और इसके बाद अगले दिन नंदोत्सव की धूम रहती है। यहाँ भगवान के जन्म के बाद संपूर्ण ब्रज में नंदोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और कृष्ण जन्मोत्सव की जो एक आनंद है वो नंदोत्सव के दर्शन के बाद ही पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जहाँ पर कन्हैया के प्राकट्य के दर्शन भक्त लोग करते हैं, अगले दिन बहुत ही भव्य और दिव्य भजन गायन मंगल ध्वनि वादन नृत्य के साथ में भगवान का नंदोत्सव कार्यक्रम होगा, जिसमें अनेक बधाइयां मिठाइयां फल खिलौने आदि परंपरा जो है उसका पालन किया जाएगा। इस बार परंपरा के मुताबिक ठाकुर केशव देव जी श्री मंदिर में सुबह मंगला से लेकर और रात प्राकट्य तक दर्शन चलेंगे। सुबह 5:30 बजे भगवान की मंगल आरती होगी। तदुपरांत भगवान का लगभग 9 बजे पंचामृत से अभिषेक होगा। अभिषेक उपरांत भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और पुष्पांजलि के बाद संपूर्ण दिन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पवित्र परिसर में भजन गायन आदि के अलौकिक कार्यक्रम होते रहेंगे। शास्त्रीय मर्यादाओं, विरज की परंपराओं, रसिक संतों की वाणी के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। यहाँ जो भक्त आते हैं वो ये इस कामना के साथ भी आते हैं कि जन्माष्टमी का जो महाप्रसाद मिलता है उसे लेकर भी लोगों के मन में बड़ा उत्साह रहता है। तो हर साल श्री कृष्ण जन्म संस्थान मतलब कई मन प्रसाद बनवाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महोत्सव का जो प्रसाद है, भगवान के इस व्रज रज, इस कृष्ण जन्मभूमि की रज पे जो भक्त आ गए, जो पहुंच गए, इससे बड़ा महाप्रसाद त्रिलोक में कोई नहीं है। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के महत्व का जो गायन और वर्णन किया गया, वैकुंठ से भी ज्यादा बताया है। चतुर्भुज नारायण का वैकुंठ में तो निरंतर वास है, लेकिन चूंकि भगवान ने कृष्ण जन्म की लीला मथुरा में की है, अतः जन्मोत्सव का जो आयोजन है, दर्शन है, मनन है, चिंतन है, पारायण है, वो मथुरा के अतिरिक्त कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन मथुरा का महत्व तीनों लोकों में निराला है। वाह, जो रस बरस रहो या ब्रज में, सो रस 3 लोक में नाए। 3 लोक में नाए वो तो बैकुंठों में नाए, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाके तरसे जय मन माए। जो रस बरस रहो या ब्रज में, सो रस 3 लोक में नाए। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ सुबह मंगला आरती के बाद सुबह भगवान का अभिषेक करेंगे और अभिषेक के बाद वो यहाँ जो मंच बनाया गया है सीढ़ियों पर,
यहाँ से वो बधाइयां देंगे जन्माष्टमी की और साथ ही अपनी शुभकामनाएं जनता के सामने व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही पूरा मंदिर परिसर अद्भुत रोशनी से सजाया गया है। अंदर लोग भक्तों के आने जाने का, दर्शन करने का सिलसिला यहाँ लगातार चल रहा है। जन्माष्टमी की सुबह मंगला आरती के बाद से ही यानी 5:30 बजे के बाद से मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और दर्शन खुले रहेंगे रात 12:45 बजे तक। तब तक लगातार भक्तों के आने का सिलसिला है। जैसे ही सुबह मंगला की धुन के साथ ही यहाँ शहनाई का मंगल वादन शुरू हो जाता है। चूंकि जन्माष्टमी जैसा उत्सव है, आनंद और उमंग और भक्ति की तरंग है, तो शहनाई का मंगल वादन होगा यानी मंगल ध्वनि के साथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और श्री मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहेगा। लोग भक्त ब्रजरज में यहाँ आने के साथ ही जो भगवान का प्रसाद है यानी आनंद की प्राप्ति है वो भी उनको होगी और इसके साथ ही ये सिलसिला रात 12:45 बजे तक जारी रहेगा। जैसे ही भगवान का जन्म होगा यानी मध्य रात्रि के समय, उस समय पूरा मंदिर दूधिया रोशनी से जगमगा जाएगा। चारों ओर घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि, डमरू, ढोल, मृदंग इनकी धुन से गूंज उठेगा और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यहाँ से ये नारा शुरू हो जाता है, जय जयकार शुरू होती है और इसके साथ ही जो जन्माष्टमी का उत्सव और आनंद है वो अपने चरम और परम की ओर आगे बढ़ जाएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान में हम बात करते हैं ब्रजवासियों से, मथुरा के वासियों से, जिनके मन में कृष्ण जन्म जो आनंद है, उत्सव है, वो तो जो इस पूरी सृष्टि में है, जो कृष्ण के भक्त हैं उनके मन में आनंद रहता है। ब्रजवासियों में क्या फीलिंग होती है, क्या भावना रहती है? भगवान कृष्ण ब्रज के आराध्य हैं और यहाँ पर जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने यहाँ पर की है उनको लेकर के सभी ब्रजवासी बहुत हर्ष और आनंद का अनुभव करते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ, यदि ये देवकी को कृष्ण कंस यहाँ पर नहीं रखते तो बटेश्वर में भगवान कृष्ण का जन्म होता, जहाँ उनकी राजधानी है। यदुवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और यहाँ की लीलाओं से सभी ब्रजवासी बहुत आनंदित महसूस करते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। हर ब्रजवासी के घर में क्या तैयारियां चलती हैं? हमारे ब्रजवासी उस दिन बिल्कुल सुबह से ही व्रत धारण करते हैं, सभी फलाहार करते हैं, भोजन इत्यादि को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते और रात्रि 12 बजे के पश्चात जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तब सब लोग उनकी परिवार सहित आरती करते हैं और उसके बाद जो पंजीर इत्यादि होता है उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। खीरे से लड्डू गोपाल का देखो, खीरे से जो लड्डू गोपाल प्रकट करते हैं ये बिल्कुल अलग गलत है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसी प्रकार से भगवान में सब प्रकट हुए हैं, कहीं से इस प्रकार से उनका जन्म नहीं हुआ है। तो खीरे से जो ऐसे प्रकट करते हैं ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट है, वो किसी योनि इत्यादि से उनका जन्म नहीं हुआ है। यानी ब्रजवासी अपने आप में उनकी व्याख्या अलग है, उनकी सोच अलग है। हर घर में वंदनवार सजाए जाते हैं, पाग का भोग लगाया जाता है जिसमें कई तरह के चाशनी की मिठाइयां होती हैं और इसके साथ ही लाला के जन्म के आनंद में कई दिनों तक ब्रजवासी डूबे रहते हैं और वो चाहते हैं कि इस डूब से वो कहीं ऊपर ना हो। और चूंकि भक्ति का रस अलग अलग भाव में है तो ब्रजवासी अमूमन वात्सल्य भाव में रहते हैं। वही हैं जो लाला को डपट सकते हैं, लाला को डांट सकते हैं और पुचकार सकते हैं। कैमरामैन मनीष विधूड़ी के साथ संजय शर्मा, श्रीधाम मथुरा, आज तक।